आयत दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। इस दिल में जो एक बार ठहर जाता है ना, बस फिर वो ठहर जाता है। वो वहां अपना घर बना लेता है। उसे उस घर से निकालना फिर बहुत मुश्किल होता है। मैं भी नहीं निकाल सकता उसे। जिंदगी में पहली बार आज मैं बहुत हिम्मत करके कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। अरे तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरू, मेरे शाहजहां आ गया है, मिलना चाहता है तुमसे। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप सुनती नहीं है मेरी बात। आप जानती है ना आयत को। मुझे नहीं मिलना। बहुत दरखास्त की है उसने बेटे, इजाजत लेके मिलना चाहता है। परेशान लग रहा था कुछ। सुन लो क्या कह रहा है। मम्मी, मुझे नहीं मिलना। नहीं है हिम्मत मुझ में वो तंज भरी बातें सहने की। बेटे, ये कोई आम रिश्ते तो है नहीं, ना आम हालात में बने हुए रिश्ते हैं। कुछ अरसा तो उलझते सुलझते रहेंगे ही, फिर हो जाएंगे ठीक। मैंने कहा था ना तुमसे, तैयार रखो खुद को इन वक्त बेवक्त के तमाशों के लिए। मिल लो बेटे। जी मैडम, शाहजहां साहब का घर यही है? जी यही है। शाहजहां साहब घर पे हैं? नहीं, घर पे नहीं है। क्यों? वैसे आपका तारुफ मैडम? वाई फोन की, बोलिए। उनके नाम का लेटर है। लाई। साइन कर दें प्लीज। जी शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। अम्मी कह रही थी तुम परेशान हो, कोई बात करना चाहते हो मुझसे? कहो।
बैठ जाए मेहरू जी। देखो शाहजहां, कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। आयत को लगता है कि उसकी इस अधूरी जिंदगी की वजह मैं हूं। तुम मुझसे इस तरह मिलने आओगे तो वो समझे कि क्यों नहीं यकीन कर लेते। हम दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। यकीन तो कब का कर चुका हूं मेहरू जी। दिल मानने को तैयार ही नहीं होता। पता है मेहरू जी, बढ़ गया हूं और इस पटवारी की असल वजह आप है। आपने तो सीधे सीधे सिर्फ हुक्म सुना दिया मुझे। उस वक्त से लेके आज तक कभी ये सोचा कि मैं सिर्फ सजा भुगत रहा हूं? आपने कभी मेरा एहसास किया? हो सकता है जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ हो ही ना, या फिर नहीं, मेरा शाहजहां ऐसा कर ही नहीं सकता। जरूर तुम्हारी बहन की कोई चाल है तुम दोनों के दरमियान फूट डलवाने के लिए। अल्लाह गारत करे उस लड़की को जिसको बर्बाद करने पे तुली हुई है। इतना भी नहीं सोच रही कि सगी बहन है वो। मैं शाह साहब के पास जाऊंगी, मुझे यकीन है कि उससे मेरे लड़के के ऊपर काला इल्म करवाया है। जब से तलाक हुई है जंगली बिल्ली की तरह इधर उधर फिर रही है। सुनो, छोड़ना नहीं उसे। अगर उससे रिश्तों का पास नहीं है ना तो तुम भी ये भूल जाना कि वो तुम्हारी बहन है। पता है, सांसें बंद होने लगती हैं जब सोचता हूं ना कि आपकी जगह वो खड़ी है। मेरा दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है दिल बंद हो जाएगा। जो होना था वो हो चुका है। बेहतर है कि तुम अपने दिल को समझा लो और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के बारे में ही तो सोच रहा हूँ। तुम अपना और मेरा वक्त जाया मत करो चाचा। जाओ यहाँ से। कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना अचानक यूं कोई तलाक थोड़ी देता है। इतनी दूध की धुली हुई नहीं है, सारे गुड़ जानती है। कहाँ जा रही हो?
आप इसे मेरी जिद समझ लें आज। मत करो ऐसे, मत करो शाहजहां। मेरे पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है। जाओ। अगर थोड़ी भी मोहब्बत बाकी है ना, आप हमेशा ऐसे ही करती है महरू जी। अपनी कसम देकर मुझे हमेशा पीछे हटने के लिए कह देती, मैं नहीं हटूंगा पीछे इस बार। आपको क्यों समझ नहीं आता? मैं नहीं मानता उस नाम निहाद रिश्ते को। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस लड़की से। तुम मानो ना मानो, सच नहीं बदल सकता। सच है, वो हमेशा सच ही रहेगा, नहीं बदलेगा। जिद मत करो, मत करो जिद। तो मान लेना मेरी बात। आप क्यों जिद कर रही हैं? मेरी बात मान ले, मैं जिद छोड़ दूंगा। तुम जानते हो ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और मेरे पास कोई वजह भी नहीं है। आपको वजह चाहिए महरू जी? हाँ है, मुझे वजह की जरूरत। क्यों तुमसे फेवर में? क्यों? कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? हाँ बोलो। वही जो रूह का जिस्म से होता है, दिल का धड़कन से होता है। सांसों का जिंदगी से होता है। आपका मुझसे वही रिश्ता है महरू जी। कैसे समझाऊं आपको? क्या करूं? तुम्हें खुदा का वास्ता है, नहीं महरू जी, आज आपको मेरे दिल की बात सुननी ही पड़ेगी। शाहजहां तुम चुप। क्यों चुप करवा रही है हमें? बोलने दो। सुनना चाहती हूँ मैं कि क्या है इनके दिल में। बोले शाहजहां। मैं वादा करती हूँ मैं आपको बिल्कुल भी नहीं टोकूंगी। बोले। आयत तुम फौजी गलत समझ रही हो। आपसे बात कर रही हूँ मैं। की मैंने आपसे बात? आपको तो किसी रिश्ते का लिहाज नहीं है। इस वक्त मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। जानना चाहती हूँ कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहता है। आयत, कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हें सच्चाई नहीं मालूम। चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझ पे। दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेने के बाद मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देती हूँ कि आप मुझ पे चिल्लाएं। घर जाओ, मैं घर आके बात करूंगा। कौन सा घर? किस घर की बात कर रहे हैं आप? उस घर की जो इसने कभी बचने ही नहीं दिया। तुम हद से बढ़ रही हो। चुप हो जाओ वरना। बढ़ा क्या? क्या करेंगे? इससे ज्यादा और क्या गिनेंगे शाहजहां? क्या गिनेंगे? इस सब का मजीद इम्तिहान मत लो। बात बुरा होगा। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। जाने को कह रहे हैं मुझे? मैं अपने से मिल के जा रहा हूँ। आगे क्या कर रहे हो?
आरती को कुछ नहीं कर। अम्मी अम्मी मैं आपसे कहती थी ना, मैं कहती थी ना दोनों के बीच कुछ चल रहा है, कुछ है। कभी यकीन नहीं किया आपने मेरी बात का। रंगे हाथों पकड़े मैंने इन दोनों को। खालाजान बात का पतंगड़ बना रही है, कुछ नहीं हुआ है, झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ। तो सच क्या है? वो सच नहीं है जो आप मेरे आने से पहले इससे कह रहे थे? नहीं है वो सच? दोहराऊं मैं? क्या कह रहा था? क्या ताल्लुक है आप दोनों का, जो रूह का जिस्म से, दिल का धड़कन से, सांसों का जिंदगी से ऐसे बात करता है कोई? और ये क्या कहती थी मुझसे अम्मी, याद करें, कि मेरे लिए पूरी दुनिया से टकरा जाएंगी। मैं यही समझती थी कि मुझे सब ला कर देगी। पागल थी मैं, जो उन पे यकीन करती थी। सब खराब कर दिया इन्होंने। तुम्हें कुछ कहना है शाहजहां? कुछ कहना है? खालाजान इनसे क्या पूछ रही हैं आप अम्मी? मैं बताती हूँ आपको। मुझसे पूछें इस प्लॉट के बारे में जो उन्होंने मेहरू जी के नाम पे बहुत शौक से किया है। बीवी के बजाय साली से ऐसी मोहब्बत की मिसाल की है। खामोश हो। कैसे खामोश रहूं मैं? क्या कर रही है मेरे साथ? दिखती ना है? खामोश हो। नहीं जा सकती। क्यों भेज रहे हैं मुझे आप लोग? पूछे इनसे क्या चाहती हैं? इससे क्या पूछो चाहती मैं। हैं? इससे पूछो, तुमसे ना पूछूं आयत। तुम क्या चाहती हो? क्यों करती हो बात में बात हंगामा? क्यों तमाशा बना देती हो अपना भी और हमारा भी? हमेशा ऐसी करती हैं आप। हमेशा ऐसी करती हैं आप। हमेशा ऐसी करती हैं। इनकी हर सही गलत बात में इन्हीं का साथ देती हैं। और मेरे दिया इसका साथ। गलत थी ये, जब इसने तुमसे वादा किया कि ये तुम्हारी शादी करवाएगी शाहजहां से। हट जाओ मेरू, हट जाओ, पीछे हटो, पीछे हटो। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बात।